जानने के लिए बड़ी यात्रा करनी आवश्यक है। जानने के लिए अपने भीतर बड़ी साधनाओं से गुजरना होगा। जानने के लिए आंख पर जले हुए जालों को, चढ़े हुए जालों को काटना होगा, गलाना होगा। जानने के लिए सबसे पहली तो बात है कि मानी हुई बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, जो कि बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है। उसी मानने को तुम सोचते हो तुम्हारा ज्ञान है। उस सारे ज्ञान को छोड़ देना होगा। एक बार तो तुम्हें निपट रूप से अज्ञानी हो जाना पड़ेगा। इसके पहले कि तुम सच में ज्ञान की किरण को पाओ, तुम्हें अज्ञान की रात से गुजरना होगा। एक बार तो तुम्हें बिल्कुल निर्धन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिसे तुम धन कहते हो वो है नहीं, सिर्फ ख्याल में, मन के लड्डू। इन्हें तो छोड़ देना पड़ेगा। एक बार तो तुम्हें अपना भिखमंगापन देखना पड़ेगा, अपना अज्ञान, अपना अंधेरा, अपना अंधापन, अपनी नकारात्मक स्थिति, अपनी नास्तिकता को झेलना पड़ेगा। ये नास्तिकता का कांटा तुम्हारे प्राणों में चुभे, इसकी पीड़ा अनुभव हो, ये जरूरी है। तुमने उपाय कर लिए हैं और तुम झूठे आस्तिक बन गए हो, और भीतर छिपा नास्तिक बैठा है। इतने आस्तिक हैं दुनिया में, जितने लोग सोचते हैं कि आस्तिक हैं, तो फिर ये दुनिया धार्मिक होती। तो यहां जगह जगह परमात्मा की ऊर्जा उठती हुई दिखाई पड़ती। यहां हर आंख में परमात्मा की झलक होती, और हर पैर में परमात्मा का नाच होता, और हर कंठ में परमात्मा के गीत होते। यहां प्रेम की बाढ़ आई होती अगर इतने लोग आस्तिक होते। ये 100 आस्तिकों में कभी एक आध भी तो आस्तिक नहीं होता। फिर ये 99 कौन है? ये नास्तिक हैं, और इन्होंने अपने को झूठा बुलावा दे लिया है कि हम आस्तिक। ये नास्तिकों से बदतर हालत में। नास्तिक कम से कम सच्चा तो इतना तो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मैं नहीं मानता। जब तक पता नहीं तो कैसे मानूं? नास्तिक कम से कम ईमानदार तो है, प्रामाणिक तो है। जो नहीं जाना है कहता है नहीं मानता हूं। आस्तिक तो बेईमान है, जो नहीं जाना है उसको मानता है, जो जानता है उसको झुटलाता है, और जो नहीं जानता है उसे मानता है। आस्तिक तो बड़ी ही कसमकस में, बड़ी परेशानी में। और सारे धर्म तुम्हें सिखाते हैं सत्य की बात, और सारे धर्मों को तुमने बुनियादी असत्यों में बदल लिया। ये सबसे बड़ा असत्य है। जो नहीं जाना हो उसे मान लेने से बड़ा असत्य और क्या हो सकता है? तुम परमात्मा के साथ भी असत्य का संबंध जोड़े हुए। विश्वास का अर्थ होता है परमात्मा से झूठ का संबंध। परमात्मा के सामने भी तुम झूठे हो, और सब तरफ झूठ चलाओ, और तरफ सारे संसार में तुम बेईमानियां करो। कम से कम एक जगह तो छोड़ दो। कम से कम एक जगह तो अपनी प्रवंचना मत लाओ। एक जगह तो खड़े हो जाओ नग्न जैसे हो, निर्वस्त्र। एक जगह तो कह दो कि जो है वही है, वैसा ही है, मैं इसको झुटलाऊंगा ना, कुछ का कुछ ना कहूंगा। तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी आस्तिकता बहने लगी और तुम्हारा नास्तिक उभरने लगा। मगर मैं कहता हूं ये असली आस्तिकता के जन्म के पहले जरूरी। असली आस्तिकता के पहले झूठी आस्तिकता छोड़ देनी पड़ती। असली आस्तिकता के पहले असली नास्तिकता का कदम अनिवार्य है। जिन्होंने भी परमात्मा के मंदिर की यात्रा की है, वे नास्तिकता की सीढ़ियों से चढ़े। उन्होंने नकार दिया है झूठ को। फिर अगर उस झूठ में उनकी आस्थाएं भी थी, भरोसे भी थे, विश्वास भी थे, धारणाएं भी थी, तो उनकी भी उन्होंने फिक्र नहीं की, उनको भी नकार दिया। अगर वेद बीच में आए और कुरान और गीता बीच में आई तो उन्होंने उन्हें भी हटा दिया है। उन्होंने सिर्फ एक बात पर नजर रखी कि जो हम जानेंगे, जो हमारा अनुभव होगा। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच। जो जो कान से सुन लिया है वो विश्वास, जो आंख से देखा वह श्रद्धा। तुम्हारा ईश्वर कानों से सुना हुआ है या आंखों से देखा हुआ है? तुम्हारी प्रार्थना कानों से सुनी हुई है या आंखों से देखी हुई है? तुम्हारे सत्य जिन पे तुमने अपने जीवन को दांव पे लगा रखा है, तुम्हारे अनुभव से निश्रित हुए हैं या उधार हैं, बासे हैं, दूसरों से लिए? अगर दूसरों से लिए हैं तो जितने जल्दी तुम उनसे छूट जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि उन्हीं के कारण
तुम्हारे पैरों में जंजीरें पड़ी हैं और तुम सत्य तक न जा सकोगे। यही फर्क है श्रद्धा और विश्वास में। विश्वास होता उधार, कानों सुना। सत्य होता है अपना, निजी। मैं तुम्हें किसी पर विश्वास करने को नहीं कहता। मैं तो इतना ही कहता हूं कि परमात्मा है तो घबराते क्यों हो? खोजो, मिल जाएगा। इतने डरते क्यों हो आंख खोलने से? अगर है तो मिल ही जाएगा, और अगर नहीं है तो भी अच्छा होगा कि जाहिर तो हो जाए हमें कि नहीं है, तो हम इस झंझट से बचें। सत्य हर हाल में कल्याणकारी है, इस तरफ हो या उस तरफ, लेकिन सत्य निर्णायक है। तो मैं तुमसे कहूंगा, जानने की यात्रा पर निकलो। माने तो बहुत, कहां पहुंचे, कहीं के ना रहे मानकर। जानने की यात्रा पर निकलो तो पहली बात तो छोड़ने पड़ेंगे सारे विश्वास। ये बात तुम्हें उल्टी लगती, अटपटी लगती कि श्रद्धा पाने के लिए विश्वास छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये तर्क बिल्कुल साफ सुथरा है, ये गणित बिल्कुल सीधा है। इसे समझने के लिए कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। अंधेरे में बैठे हो और सोचते हो रोशनी, तो फिर दिया कैसे जलाओगे? अंधेरे को अंधेरे की तरह स्वीकार करो तो अंधेरे की स्वीकृति ही तुम्हारे भीतर दिया जलने की तड़फन बन जाएगी। बैठे हो वासना में और ब्रह्मचर्य पे भरोसा करते हो। छोड़ो ये बकवास। ये बकवास सिर्फ वासना को छिपा लेने का उपाय है। आज तो तुम भी जानते हो कि वासना में भरे हो, लेकिन सोचते हो ब्रह्मचर्य कल होगा, परसों होगा, जल्दी ही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे, इस सब वासना से छूट जाएंगे। भरोसा ब्रह्मचर्य में रखते हो, जीते वासना को हो। इससे तुम्हारे जीवन में द्वंद्व खड़ा होता है, इससे तुम दो टुकड़ों में टूट जाते, इससे तुम कभी अखंड नहीं हो पाते। और अखंड न हुए तो कैसी शांति, तुम्हारे भीतर कलह जारी रहेगी। निर्द्वंद न हुए तो कैसा सुख।